नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़ का। हम नंबर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये DSSB और HTET दोनों के लिए यहाँ पर अपनी रीजनिंग की सीरीज चलेगी। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमने लिया है वो है नंबर सीरीज़। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नंबर सीरीज़ होती क्या है, पहले आपको यही पता जो है वो होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या है कि एक आपको सीरीज़ दी जाएगी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 3, 5, 8, 13, 22। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया, क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी। तो देखिए क्या है कि आपको एक पैटर्न फॉलो करते हुए एक सीरीज दी जाएगी और आपको अपना दिमाग यूज करना है। देन आपको नेक्स्ट जो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा वो टर्म आपको निकालनी होती है। और ये जो सीरीज है, जो नंबर की सीरीज आपको दी हुई मिलेगी, ये कोई ऐसे ही कोई सीरीज नहीं है, इस पर कोई एक स्पेसिफिक रूल लागू हो रहा है। अब आपको वही लॉजिक कि किस लॉजिक से ये सीरीज बनी हुई है, उसी लॉजिक को आपको फाइंड करना है। और वो जो लॉजिक है वो क्या क्या लग सकते हैं, ये आपको आज की इस थ्योरी वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है कि रीजनिंग में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। और थ्योरी क्योंकि हमें देखिए रीजनिंग में अपनी जब स्पीड बढ़ानी होती है तो रीजनिंग में हमें कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि अगर नंबर सीरीज हम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नंबर की पहचान अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आप क्या दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर जो सीरीज आपको दी हुई है इसमें क्या कर रखा है, देखिए पहले 2 गुना किया, 3 दूनी 6 माइनस 1। फिर यहाँ पर 5 का 2 गुना किया गया, 5 दूनी 10 माइनस में 2। फिर यहाँ पर 8 का 2 गुना किया गया है, 8 दूनी 16 माइनस में 3, माइनस में 3 13 हो गया। फिर 13 दूनी 26, 26 में से जब आप 4 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका 22 आ जाएगा। और फिर 22 दूनी 44 में से जब आप 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर 39 आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या रूल लगा है कि पहले नंबर को 2 गुना किया गया है, देन उसमें से नेचुरल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया गया। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं, पहले 1 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो ये जो है वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए आपको एक सीरीज दी हुई थी। क्या सीरीज थी? 3, 5, 8, 13, 22 की सीरीज थी। हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना था। तो इसमें क्या रूल लगा है, ये यहाँ पर 3 का दुगुना किया गया, तो 3 का दुगुना करोगे तो 6, 6 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 5 आ गया। फिर 5 का दुगुना किया गया, 10 बन गया, 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 8 आ गया। फिर 8 का दुगुना किया हो गया, 16 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, 13 आ गया। फिर 13 का दुगुना 26, 26 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया गया, 22। फिर 22 का यहाँ पर दुगुना हुआ, उसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपका यहाँ पर 39 आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आपको इसी तरह जो है वो अपना दिमाग लगाना है और यहाँ पर पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। अभी देखिए ये जो वीडियो है वो आप पूरी देखना, आपको गारंटी के साथ जो सीरीज है वो बनानी आ जाएंगी। बस कुछ चीज़ें जो बीच में मैं आपको बताऊंगी वो चीज़ें आपको याद भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नंबर हो गए, क्यूब नंबर हो गए, वो आपको याद होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज और दे रही हूँ, यहाँ पर 146, 255, 366 और 479 एंड 684। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी बोल दी जाए कि नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इस नंबर सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए नंबरों की अच्छे से आपको पहचान करनी होती है और आप इनको जो है वो ध्यान से देखिए। देखिए ये नंबर है आपका 146, ये है 255। इन नंबर्स को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके मन में जो है वो एक फीलिंग आएगी कि ये तो अपने 4 का स्क्वायर है, ये अपना 5 का स्क्वायर है, ये अपना 6 का स्क्वायर है, ये अपना 7 का स्क्वायर है, ये अपना 8 का स्क्वायर है। और बीच में जिसका स्क्वायर है वही नंबर आ रहा है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर है तो बीच में 4 और 16 आर बार हो गया। फिर ये 5 का स्क्वायर है तो 5 आपका अंदर, बीच के अंदर 5 लिख दिया और 25 बाहर लिख दिया। ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा? 9 का स्क्वायर आएगा। तो बीच में 9 और आर बार क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, निम्न 81। तो यहाँ पर 8, 9, 1, 891 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो आपको नंबर्स को जो है वो बनाना आना चाहिए कि यहाँ पर क्या रूल लगा है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 25 तक की टेबल यानी कि पहाड़े जो है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। सेकंड, आपका 1 से लेकर 40 तक के जो नंबर है उनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। आप अपनी कॉपी बना लीजिए, 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर आप लिखेंगे, डेली उनको पढ़ेंगे, रटना नहीं है। डेली जब आप उनको पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। 1 से 40 के स्क्वायर आपको याद करना है। 1 से लेकर 20 तक की क्यूब आपको याद करनी है।
ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की क्यूब जो है वो आपको क्या करना है, याद करना है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, आपको 1 से 25 तक टेबल याद करनी है, 1 से 40 आपको स्क्वायर याद करने हैं और 1 से 20 आपको क्यूब याद करने हैं। ठीक है, आपको टेबल्स याद क्यों होनी चाहिए, ताकि आप अगर नंबर्स की जैसे कि 6 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, और अगर नंबर्स आपके 25 तक के हैं, यानी कि 1 से 25 तक के नंबर्स में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सको। इसलिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं। तो आपको 1 से 25 तक टेबल, 1 से 40 का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब जो है वो आपको टिप्स पर होने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि नंबर सीरीज के टाइप्स कौन कौन से हैं, कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। टाइप ऑफ नंबर सीरीज, ठीक है, यानी कि आपकी नंबर सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या श्रृंखला। तो संख्या श्रृंखला के प्रकार, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट टाइप जो होता है आपका नंबर सीरीज का, वो होता है आपका फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर, यानी कि मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यही जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये होता है आपका फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए दे दिया 25, 32, 37, 47, 58, देन नेक्स्ट आपसे पूछ लिया कि बताओ कि आगे क्या आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर आपका क्या रूल लगेगा, आपको इन नंबर्स के साथ जो है वो फ्रेंडशिप करनी होगी। आप इनको आसानी से जब भी आप इनको देखो तो आपको ये फील हो कि यहाँ पर क्या रूल लगा है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो देखिए यहाँ पर आप पहले देखो कि कितना ऐड हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक चीज़ ये भी आप नोट करना कि अगर नंबर पास पास के हैं, जैसे यहाँ पर 25 है, 32 है, फिर 37 है, 47 है, 52 है, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लस की ही सीरीज़ है। ठीक है, यानी कि प्लस की सीरीज़ है, पास पास के नंबर है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 25 से सीधा अगर आपका यहाँ पर 400 500 दिया हुआ होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जो है वो सीरीज़ है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 25 से 32 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये 7 ऐड कर रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए कि 32 से 37 जा रहा है, तो 32 से 37 जा रहा है, ये 5 ऐड कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट ये 37 से 47 जा रहा है, ये 10 ऐड कर रहा है। फिर 47 से 58 जा रहा है, यहाँ पर ये 11 ऐड कर रहा है। अब मैं कहूँगी कि आगे ये 13 ऐड करेगा। अब कहेंगे कि कैसे ऐड किया, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या रूल लगाया है, जो आपकी यहाँ पर प्रीवियस टर्म जो आपको दी हुई है, जैसे ये 25 है, तो 25 के जो डिजिट्स हैं उनको सम किया है इसने, तो 2 और 5 कितने हो गए, 7। 7 को 25 में ऐड कर दिया, 32 बना दिया। नेक्स्ट इसने 5 ऐड किया है, तो 3 और 2, ये जो डिजिट है आपकी 32, इनको ऐड कर दिया, तो 3 जमा 2 आपका क्या बनेगा, 5। तो 32 में 5 जोड़ के इसने नेक्स्ट टर्म बना दी। फिर क्या किया, 37 है, 37 में 3 और 7 2 डिजिट है, दोनों को ऐड किया, 10 बन गया। 37 में 10 जोड़ के इसने 47 बना दिया। फिर 7 और 4 को ऐड कर दिया, 11 बन गया। 11 को 47 में ऐड किया तो 58 बन गया। अब 58 इन दोनों की डिजिट्स का सम करोगे तो 13 बनेगा। 13 को जब आप 58 के अंदर ऐड करोगे तो ये आपका 71 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो रूल है जो अभी मैंने आपको बताया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर जो सम होता है, यानी कि पिछले डिजिट्स में जो नंबर्स ऐड करते हैं वो उन्हीं डिजिट्स का सम भी ऐड कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 25 था, तो इसकी डिजिट्स का जो सम था वो नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए उसने ऐड किया। तो ये जो है वो रूल लग सकता है। तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ऐसा रूल भी होता है जब हम फाइंड करते हैं मिसिंग नंबर को। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए मैं एक दूसरा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है 17, 24, 32, 38, 62। देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या रूल लगाना है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या ऐड किया गया है। तो देखिए इसमें जो है वो 7 ऐड हुआ है, 7 ऐड करके 24 बनाया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो 8 ऐड हुआ है। ठीक है, 8 ऐड करके जो है वो 32 बन गया। यहाँ पर देखिए इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ये 6 ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर आपका 24 ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो है वो 12 ऐड होगा। ठीक है, अब कहेंगे कि कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसने क्या रूल लगाया है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें 7, 8, 6, 24, 12, यानी कि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक जो है वो रूल नहीं लग रहा है कि प्लस क्यों किया इसने इस तरह। ठीक है, भी इसने इस तरह से प्लस क्यों किया, 7 किया, फिर 8 किया, फिर 6 किया, फिर 24 किया, फिर 12 किया। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करते हैं तो 7 एकम 7, 7 को ऐड किया, फिर 4 दूनी 8, 8 को ऐड किया, फिर 3 दूनी 6, 6 को ऐड किया, फिर 3 8 24, 24 को ऐड किया,
फिर 6 दूनी 12, 12 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 74 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस निकालने हैं। ये जो दोनों सीरीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है ये आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में जो ऐड किया जाता है वो 19 डिजिट्स का सम होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो ये जो है वो पास पास के नंबर होंगे, देन उनकी डिजिट्स का जो है वो मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड किया हुआ होगा, या फिर आपका यहाँ पर ऐड करके नेक्स्ट टर्म के लिए ऐड किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। तो ये तो होता है आपका फाइंड मिसिंग नंबर, यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना हो तो ये आपका एक टाइप है आपकी नंबर सीरीज की। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो है आपकी फाइंड रॉन्ग नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो मिसिंग नंबर होता है इससे थोड़ा सा ये जो है वो टफ क्वेश्चन होता है रॉन्ग नंबर फाइंड करने का। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर एक रॉन्ग नंबर जो है वो फाइंड करना होता है, यानी कि गलत संख्या का पता लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 0, 7, ये क्वेश्चन आया हुआ है 26, 65, 124 और 215। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये एक सीरीज दे दी और इस सीरीज में आपसे पूछा जाएगा कि आप रॉन्ग नंबर को बताओ कौन सा नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पर कोई भी एक सीरीज आपको गिवन होती है, वो किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा होता है। तो इसमें एक ऐसा यहाँ पर नंबर है जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपको दी हुई होगी, इसमें आपको एक नंबर फाइंड करना है जो कि आपका जो स्पेशल रूल होता है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा, वही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपको 1 से लेकर 20 तक के जो स्क्वायर हैं, क्यूब जो है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्यूब याद है, ठीक है, तो अगर आपको क्यूब याद है तो आप इन नंबर्स को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि देखिए पहले आपको क्या करना है कि जो बड़ी डिजिट्स होती है, यानी कि 124 है, 215 है, तो इन नंबर्स पर जो है वो आपको फोकस करना होता है कि यहाँ पर क्या रूल लग सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर क्यूब स्क्वायर याद होंगे तो आप यहाँ पर 215 को देखकर आप आपके दिमाग में ला सकते हैं कि ये जो है वो 6 का क्यूब के पास है। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप यहाँ पर 5 के क्यूब की बात करें तो 125 होता है। ठीक है, अगर आप 4 के क्यूब की बात करें तो 4 का क्यूब जो है वो आपका यहाँ पर 64 होता है। अगर आप यहाँ पर 3 के क्यूब की बात करें तो 27 होता है। 2 के क्यूब की बात करें तो 8 होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यूब के नेड़े तेड़े ही ये नंबर हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इसको मैं लिख सकती हूँ 6 के क्यूब में से 1 माइनस है। इसको मैं लिख सकती हूँ कि 5 के क्यूब में से 1 माइनस है। यहाँ पर देखिए 65 है, यानी कि 4 का क्यूब 64, 64 में 1 ऐड हो गया 65। यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब 27, 27 में 1 कम हो गया 26। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 कम हो गया 7। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 का क्यूब 1 माइनस 1। तो देखिए सब में 1 माइनस हो रहा है, सिर्फ एक यही नंबर है जिसमें क्यूब के अंदर प्लस हो रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो रूल सब में चल रहा है कि क्यूब में से माइनस करना है 1, तो वो ये फॉलो नहीं कर रहा, इसमें प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, यही नंबर आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि रॉन्ग नंबर में लगभग आपके पास यहाँ पर जो है वो या तो आपके पास क्यूब नंबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं या फिर आपको स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए आपको एक सीरीज दे दी 61, 52। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी बनाने की कोशिश करें कि आपसे क्वेश्चन होता है कि नहीं होता। ठीक है, 63, नेक्स्ट आपको दे दिया 94, नेक्स्ट आपको दे दिया 36 एंड नेक्स्ट आपको दे दिया 18। अब यहाँ पर आपको जो है वो रॉन्ग नंबर को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर इन नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है और इन नंबर्स में आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर हम इनको रिप्लेस कर देते हैं, डिजिट्स को रिप्लेस कर देते हैं, मान लीजिए मैंने इनको रिप्लेस किया तो 61 को मैंने 16 बना दिया, जो 52 है इसको मैंने 25 बना दिया, जो आपका 63 ये 36 हो गया, ये है आपका 49 हो गया, ये 63 हो गया, ये आपका 81 हो गया। अब आप यहाँ पर आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसी का यानी कि 8 का स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है जबकि ये 63 है। इसका मतलब आपका यही डिजिट जो है वो गलत है, ये आपका 9 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगर ये डिजिट गलत नहीं होती तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर ये 64 बन रहा होता डिजिट को रिप्लेस करने के बाद। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ये क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम रॉन्ग नंबर्स को फाइंड करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं DSSP में या फिर HTET में, वो आपके मिसिंग नंबर्स में और रॉन्ग नंबर्स में ही आते हैं। यहाँ पर 2 सीरीज और होती है, एक तो होती है आपकी मिक्स सीरीज। ठीक है,
थर्ड जो है वो आपकी होती है यहाँ पर मिक्स सीरीज, जो आपकी मिक्स चलती है, ठीक है, कि एक जगह आपका प्लस हो गया, एक जगह आपका माइनस हो गया। आगे जब मैं एग्जांपल लेके आऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आपको करवा दूंगी। बाकी यहाँ पर DSSB में या फिर एचटेट में ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, ये लगभग बैंकिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पर होता है डबल सीरीज, ठीक है। डबल सीरीज जो है उसके भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे जब मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, तब जैसे ये डबल सीरीज ही हो जाती है कि यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में चल रहा है, एक आपका माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो ये दो सीरीज भी आपकी यहाँ पर बनती है। लेकिन अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा आपका फाइंड द मिसिंग नंबर एंड फाइंड द रॉन्ग नंबर, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर्स के टाइप्स की, कि किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो मिसिंग नंबर के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आपकी सीरीज किस किस हिसाब से सीरीज बन सकती है, ठीक है। सीरीज होती है नंबर सीरीज में, एग्जामिनर के पास कुछ ही सीरीज हैं जिनको वो बार बार रिपीट करके एग्जाम में देता है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में जो भी सीरीज आती है वो रिपीट में ही आती है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक है वो थोड़े ही हैं, ठीक है। तो उन लॉजिक को आप याद कर लीजिए कि ये लॉजिक लग सकते हैं, देन आप इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप देन ये क्वेश्चंस जो है वो आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर हमें करना है टाइप्स ऑफ नंबर। वैसे आपको पता है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पता है, अगर आप अदर्स सब्जेक्ट से संबंधित हैं तो आपको जो है वो भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी हमें करना है टाइप्स ऑफ नंबर। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको हेडिंग डाल लेनी है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, देखिए नंबर कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, यानी कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट आता है यहाँ पर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है वो आपके नेचुरल नंबर्स जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पर होता है होल नंबर, यानी कि होल नंबर से भी जो है वो आपकी एक सीरीज दे दी जाती है। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जैसे कि मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से जो वो आपका यहाँ पर होल नंबर चल रहा होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही ऐड हो रहे हों, या फिर आपके पास यहाँ पर होल नंबर ही ऐड हो रहे हों। यहाँ पर जीरो से भी जो है वो स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज़ देती हूँ 2 3 10 29 और 66, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप एक चीज़ यहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर क्यूब का आपको एहसास होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको कहीं पर भी अगर देखिए क्या है कि आपको अगर क्यूब और स्क्वायर याद है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप 64 नंबर्स को देखते हो, ठीक है, कि अगर आपको कोई सीरीज में 64 नंबर दिख रहा है तो आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि ये 8 का स्क्वायर और 4 की क्यूब हो सकता है। अगर इसके आसपास का नंबर है जैसे कि 66 हो गया, जैसे कि आपका 65 हो गया, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपके दिमाग में अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये क्यूब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो आपका ये 66 है, जो 66 है इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये आपका 4 के क्यूब में 2 ऐड है। 4 का क्यूब 64 होगा, 64 में 2 ऐड कर दोगे तो आपका 66 हो जाएगा। बड़े नंबर से जब आप लॉजिक स्टार्ट करते हो तो आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि छोटे नंबर से हम यहाँ पर इस तरह से भी बना सकते कि 2 में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये 3 ऐसे भी बन गया, तो आगे तो नहीं बनेगा। इसलिए आपको लॉजिक जब भी फाइंड करना हो आपको बड़े नंबर से ही लॉजिक को फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के क्यूब में 2 ऐड हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 3 के क्यूब में 2 ऐड है। 3 का क्यूब 27, 27 में 2 ऐड कर दिया 29। अगर मैं 10 की बात करूं तो 2 के क्यूब में 2 ऐड है, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये जो है वो आपका 1 के क्यूब में 2 ऐड है। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये जो है वो आपका 0 का क्यूब आपका 0 हो जाएगा और 2। मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि होल नंबर से भी जो है वो आपकी सीरीज बन सकती है। यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4, नेक्स्ट आपकी 5 की क्यूब आ जाएगी। 5 के क्यूब में आपका 2 ऐड होगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में 2 ऐड करोगे तो आपका 127 हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो, आपका होल नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर दोनों याद रखने की नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 आपके नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 आपके होल नंबर हो गए। इसी तरह जो है वो आपके नंबर होते हैं इवन नंबर।
ठीक है। इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर जैसे कि आपके इवन नंबर हिंदी में इनको कह देते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनके इकाइकांक 0, 2, 4, 6 या 2 से पूरे पूरे भाग हो जाए उनको सम संख्याएं कहते हैं। 8, 10 इस तरह से जो वो नंबर चलते रहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पर ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि हिंदी में इनको कह देते हैं विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11 इस तरह से जो है आपकी विषम संख्याएं चलती रहती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, कि जो अपने आप से और एक से भाग हो। ठीक है, एक और अपने आप से भाग हो, वही नंबर जो होते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग हो और एक से भाग हो, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर्स की जो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ, 1 से लेकर 100 तक के बीच जो आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं, और ये 25 प्राइम जो है ये आपको टिप्स पर होने चाहिए। देखिए, क्योंकि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं इनसे अल्टरनेट प्राइम नंबर जुड़कर भी एक सीरीज बन रही होती है, तो आपको प्राइम नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर सभी लिख रही हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, 25 होते हैं, तो 25 के 25 मैंने आपको लिख दिए हैं। अब ये जो प्राइम नंबर हैं इनको आपको याद करना है। जो मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं ये सारे प्राइम नंबर आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या है। मान लीजिए मैं आपको एक सीरीज देती हूँ, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30। नेक्स्ट फाइंड हमें करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या है। फर्स्ट नंबर जो है ये किससे बना है आपका? मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि ये 3 जमा 1 से बना है। ठीक है, 3 जमा 1 4 हो गया। इसको मैं लिखूं तो ये 5 जमा 1 है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये 7 जमा 1 है। अगर मैं इसको मैं लिखूं तो ये आपका 11 जमा 1 है। अगर इसको लिखूं तो 13 जमा 1 है। अगर इसको लिखूं तो ये 17 जमा 1 है। इसको लिखूं तो 19 जमा 1 है। इसको लिखूं तो ये 23 जमा में 1 है। इसको लिखूं तो ये आपका 29 जमा में 1 है। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा? आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर जो है वो जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। 29 के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा? 29 के बाद आपका यहाँ पर 31 आएगा। ठीक है, तो 31 में आप 1 ऐड करोगे तो आपका 32 हो जाएगा। 32 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहीं से जो है वो आपकी सीरीज इस तरह से भी दे दी जाएगी। मान लीजिए आपको यहाँ पर सीरीज दे दी जाए 4, 8, 14, 20, 30। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पर फाइंड करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि अगर आपका यहाँ पर ये 3 जमा 1 हो रहा है, ये आपका 7 जमा 1 हो रहा है, ये आपका 13 जमा 1 हो रहा है, ये आपका 19 जमा 1 हो रहा है, ये आपका 29 जमा 1 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा? देखिए 3, 7, 13, 19, 29, यानी कि 3 के बीच में आपका एक प्राइम नंबर 5 छूट गया। फिर आपका यहाँ पर 11 छूट गया। फिर आपका यहाँ पर 17 छूट गया। फिर आपका यहाँ पर 23 छूट गया। अब 29 आ गया तो इसका मतलब 31 छूटेगा। नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 37 जमा 1 आपके पास यहाँ पर सीरीज में 38 आएगा। यानी कि मैंने आपको इसलिए प्राइम नंबर याद करने को कहा क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट प्राइम नंबर्स जुड़कर भी जो है वो सीरीज बन रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है प्राइम नंबर्स जितने भी मैंने आपको यहाँ पर 25 प्राइम नंबर बताए हैं ये आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स का सभी प्राइम्स नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट कहीं से भी कर सकता है एग्जामिनर। जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन आपका 2 से ही स्टार्ट होगा, कहीं से भी ले सकता है। वो 41 से भी स्टार्ट कर सकता है, वो आपका 11 से भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, उसी तरह आपका नेचुरल नंबर ऐड होता है तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इसी तरह ऐड होगा। वो 11 से स्टार्ट करके 11, 12, 13 इस तरह से भी सीरीज में ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझनी है कि सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आपको अल्टरनेट का भी ध्यान रखना है और सारे प्राइम नंबर्स आपको याद रखने हैं कि एक प्राइम नंबर्स में एक ऐड करके भी आपकी सीरीज बन सकती है और अल्टरनेट प्राइम नंबर में एक ऐड करके भी सीरीज बन सकती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है।
अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 का स्क्वेयर प्लस 1 बोलूँ तो इसका मतलब होता है ये 2 होगा। अगर 2 का स्क्वेयर प्लस 2 बोलूँ तो ये आपका 6 होगा। 3 का स्क्वेयर प्लस 3 बोलूँ तो ये आपका यहाँ पर 12 होगा। तो ये जो सीरीज़ है आपकी 1 स्क्वेयर प्लस 1 2, 2 स्क्वेयर प्लस 2 6, 3 का स्क्वेयर प्लस 3 12, ये जो टर्म्स हैं आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये आपको जो है वो 20 तक याद होनी चाहिए। कहाँ तक? 20 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वेयर प्लस 4 करूँ तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा? 20 बनेगा। जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, मैंने लिख रखे हैं, इसी तरह आपको भी ये लिख लेने हैं। 1 का स्क्वेयर प्लस 1 2 होता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो लिख रखा है कि ऐसा होता क्यों। देखिए मान लीजिए कि मैंने 4 × 5 किया, ये आपका 20 होता है। तो 4 को मैंने 4 लिख दिया, 5 को मैं 4 + 1 लिख सकती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये 4 × 4 4 का स्क्वेयर प्लस में 4, यानी कि 4 स्क्वेयर प्लस 4 20 हो गया। इसको जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को वाई स्क्वेयर माइनस वाई भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 × 5 अगर 20 है तो मैं 4 को 5 - 1 लिख सकती हूँ, इंटू में 5 = में 20। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 = में 20। आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जो सीरीज है आपको 20 तक जो है वो अच्छे से याद करना है। मैंने 30 तक का रखे हैं, लेकिन अगर आप 20 तक याद करोगे तो भी आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है कि इस तरह से सीरीज बन सकती है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20 होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30 होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42। आपको याद कैसे करने हैं कि आपको पहले तो ये समझना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 होता है। देन आपको सीधे याद करना है 2 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210 240 272 306 342 380 420, ठीक है। तो ये जो है वो आप लिख लेना और इनको आप याद कर लेना, ठीक है। आपको याद करनी है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या बताया है। आपको 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं। 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद करने हैं। 1 से लेकर 25 तक की आपको टेबल्स याद करनी है, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद करने हैं। और अभी जो सीरीज बताई मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या फिर वाई स्क्वायर माइनस वाई हम बोल सकते हैं, ये सीरीज आपको 20 तक की याद करनी है। देन आपको नेक्स्ट क्या याद करना है? देखिए आपको याद करना है एक्स क्यूब माइनस में एक्स और एक्स क्यूब प्लस में एक्स। कहने का मतलब क्या, मैं सीरीज आपको लिखाऊंगी, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 का क्यूब माइनस 1 0 होता है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 का मतलब कि 1 का क्यूब प्लस 1 आपका 2 होता है। तो ये सीरीज दोनों आपको याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक। तो अभी ये सीरीज देखिए क्या है, लिख लेना आप अपने कॉपी में कि यहाँ पर हमें याद करना है। पहले तो हमें याद करना है एक्स क्यूब माइनस में एक्स। मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। 1 की क्यूब माइनस 1 आपका 0 होता है। 2 की क्यूब माइनस 2 आपका यहाँ पर 6 होता है। 3 का क्यूब माइनस में 3। आप सोचेंगे ये तो हम एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। अगर ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आप सीधे ही इन चीज़ों को कर सकेंगे। फिर आपका 4 का क्यूब माइनस में 4 करोगे तो आपका 60 होता है। 5 का क्यूब माइनस 5 करोगे तो आपका 120 होगा। 6 का क्यूब माइनस 6 करोगे तो आपका यहाँ पर 210 होगा। 8 क्यूब माइनस में 8 आपका 504 होता है। और 9 का क्यूब माइनस में 9 आपका यहाँ पर 720 होता है। 10 की क्यूब माइनस में 10 जो है वो आपका 990 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका होगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स आपको याद करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स का मतलब 1 की क्यूब प्लस 1 कितना होगा? 2 होगा। 2 की क्यूब 8 होता है। 8 प्लस 2 करोगे तो आपके पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 3 का क्यूब प्लस में 3, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस में 30 हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब 64, 64 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 68 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस में 5, 5 का क्यूब 125, 125 में 5 ऐड करोगे तो 130 हो जाएगा। फिर 6 का क्यूब 216, 216 में आप 6 ऐड करोगे तो आपका ये 222 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343, 343 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर 350 हो जाएगा। 8 का क्यूब 512, 512 में जब आप ऐड करोगे 8, तो 512 में जब आप 8 ऐड करोगे तो ये आपका 520 हो जाएगा। फिर 9 का क्यूब आपका 729 होता है। 729 में जब आप 9 ऐड करोगे तो आपका 738 हो जाएगा। फिर 10 की क्यूब प्लस में 10, ये आपका हो जाएगा 1010, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको सारी याद करनी है। तो मैंने आपको अभी तक जितना भी बताया है वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है कि हाउ टू सॉल्व ए नंबर सीरीज, कि नंबर सीरीज को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको बड़े नंबर्स के साथ जो है वो लॉजिक को फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक सीरीज दी जाती है 2 6 12 20
30 और 42। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़े नंबर्स को देखो 30 और 42 ये दोनों जो है वो पास पास के नंबर हैं। ठीक है, क्या है, पास पास के नंबर है, तो यहाँ पर हम जो है वो प्लस की सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, पास पास के नंबर, इसका मतलब ये जो है वो कुछ प्लस करके आपके पास आए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस करके आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे, यहाँ पर आपका 6 ऐड हुआ है, यहाँ पर आपका 8 ऐड हुआ है, यहाँ पर आपका 10 ऐड हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12, अगर यहाँ पर 12 हुआ तो आपका नेक्स्ट क्या ऐड होगा, 14। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सम नंबर जो है, इवन नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं। इवन नंबर मैंने आपको बताया जरूरी नहीं कि 2 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, ये 4 से स्टार्ट किया गया है। 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप यहाँ पर 14 ऐड करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 56 बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। ये आपका मिसिंग नंबर का जो है वो एग्जाम्पल था। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप नंबर फाइंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अलग एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाती हूँ। 3, 4, 12, 45, 196। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया लॉजिक आपको बड़े नंबर के साथ लेके जाना है। तो देखिए लॉजिक क्या है, अगर आप 3 से 4 बनाओगे तो 3 में आप 1 ऐड करके अब 4 बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई लॉजिक नहीं आएगा, आपको बड़े नंबर्स के साथ जाना है। अब देखिए 45 में हम कुछ ऐड करेंगे तो 196 इतना जल्दी नहीं आएगा। इसका मतलब आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीपल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, कुछ ना कुछ मल्टीपल हुआ है। तो देखिए 45 का अगर मैं 4 गुना करूँ, ठीक है, 45 का अगर 4 गुना करूं और उसमें अगर मैं 4 का स्क्वायर यानी 16 ऐड कर दूं तो आपका यहाँ पर 196 बनेगा। 45 का मैंने 4 गुना किया, 45 का 4 गुना जब आप करोगे तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 180। 180 में जब आप यहाँ पर 16 को ऐड करोगे तो 196 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये कितना गुना हो सकता है, तो 12 तिये 36 और 36 में देखिए 3 का स्क्वायर में ऐड कर दूं 9 तो कितना बन जाएगा, 45। क्लियर। 4 का देखिए यहाँ पर कम हो रहा है, पहले 4 था फिर 3 था, अब मैं यहाँ पर 4 का 2 गुना करूँ तो 4 दूनी 8, 8 में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड कर दूँ तो 8 में 4 ऐड करोगे आपका क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 3 एकम 3, 3 में मैं 1 का स्क्वायर 1 ऐड करूँगी तो आपका क्या बन जाएगा, 4। तो इसी तरह देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4 मल्टीपल हो रहा है। तो अब आपका यहाँ पर मल्टीपल क्या होगा, 5। तो 196 का जब आप 5 का मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा आपका 980, और 980 में आप 25 को ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा 1005। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज जो है आपको मैं जितनी भी यहाँ पर करवा रही हूँ, जितना भी मैंने आपको बताया, तो इस तरह से जो है वो आप नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो क्या था कि आपके नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीपल था और उन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर आपका ऐड हो रहा था। ये सीरीज अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ऐसी सीरीज भी बन सकती है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए, मान लीजिए आपको दे रखा है 3, 4, 16, 75, 364 और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबर्स को जो है वो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि 75 से 364 गए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये क्या है, मल्टीपल में है। तो अब आप यहाँ पर फाइंड करोगे कि ये कितना मल्टीपल हो सकता है। तो आप 75 का मल्टीप्लाई करोगे, आप अपने दिमाग में लगाना। तो देखिए अगर आप सीधा इस तरह से लगा सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर 3 गुना करती हूँ तो 3 7 21 इस तरह से बनेगा, यानी कि 21 तो 36 से बहुत कम हो जाएगा। हसल उसल आप जाने दीजिए, पहले आप इतना ध्यान रखें कि अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 3 7 21 यानी 21 आएगा, यानी कि कुछ तो यहाँ पर जो है वो कम रह रहा है। तो अब मैं 4 करूंगी तो 4 7 28 यानी हसल लगा के अगर आप करोगे तो 36 के आसपास हो जाएगा। तो मतलब 75 का 4 गुना हो रहा है, तो आप 4 गुना करोगे 75 का, जब आप 4 गुना करोगे तो आपका यहाँ पर बनेगा पूरा 300। 300 में अब मैं कितना जोड़ू कि 364 हो जाए, तो 64। 64 क्या है, 4 की क्यूब, 4 की क्यूब 64, तो यहाँ पर क्यूब ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये 16 तिये 48, 48 में 27 ऐड होके आपका ये क्या बन गया, 75 बन गया। 4 दूनी 8, 8 में आपका 8 ऐड होके 16 बन गया। 3 एकम 3 और 3 में 1 की क्यूब 1 ऐड होके आपका यहाँ पर 4 बन गया। इसी तरह आपका यहाँ पर 5 गुना होके 5 की क्यूब आपका यहाँ पर ऐड होगा। 5 की क्यूब 125, तो जब आप इसकी 5 से गुना करके 125 को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा ये 1945। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस फाइंड आउट करने। अभी देखिए यहाँ पर एक सीरीज और मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए 2, 1, फिर 2, फिर 15, फिर 236। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2, 1, 2 बिल्कुल छोटे छोटे नंबर हैं, फिर एकदम से 15 आ गया, फिर आपका यहाँ पर 236 आ गया। अब आप यहाँ पर आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो सीरीज है वो आपकी कोई भी प्लस पे नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई भी किस टाइप का है, देखिए
इस सीरीज में जो आपकी यहाँ पर ट्रिक लगी है वो क्या लगी है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 15 को मैं कितने गुना करूँ कि 236 आ जाए। ठीक है, 15 का कितना गुना करूँ कि 236 आ जाए। तो देखिए जब मैं यहाँ पर 15 और 16 की मल्टीप्लाई करती हूँ, 15 और 16 की जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर आपका बनेगा 240। 15 और 16 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका बनेगा 240, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका 236 है, यानी कि 4 कम है। तो मतलब कि यहाँ पर 4 को कम किया गया है। पहले क्या था, जैसे यहाँ पर 4 का गुना हुआ था, 4 गुना हुआ था और फिर 4 का क्यूब ऐड हुआ था, यहाँ पर 4 गुना हुआ था, 4 का स्क्वायर ऐड हुआ है। अब क्या है कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है और 4 क्या हुआ है, सब्सट्रैक्ट हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पर जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है वो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 दूनी 18, 18 में मैं अब 3 सब्सट्रैक्ट, क्योंकि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और वो 1 आपका यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुए हैं और 1 2 3 4 सब्सट्रैक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 25 गुना होगा और 5 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो 236 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5895, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नंबर सीरीज दी हुई होती है, देन आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो प्लस बेस्ड कुछ सीरीज हैं कि आपकी किस टाइप की सीरीज आ सकती हैं, ये जो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी एज ए थ्योरेटिकल पार्ट। आपको याद रखना कि क्या क्या सीरीज हो सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ प्लस बेस्ड सीरीज। ठीक है, कि प्लस बेस्ड सीरीज जो है वो किस टाइप से बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी सीरीज जो होती है वो होती है कि सेम नंबर जो है वो ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, सेम नंबर का मतलब है कि समान संख्याएं जो है वो आपकी ऐड हो रही होती हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि 57, 110, 163, 216, फिर है आपका 269, देन हमें नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं कि 57 से 110, 110 से 163, यानी कि आपके पास के नंबर आप ऐड करके इन नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँ तो इनमें कितने का डिफरेंस है, यानी कि 53 को ऐड किया तो ये आपका 110 बन गया। यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी कि ऐड करके देखोगे कितने नंबर्स को ऐड करके यहाँ पर 163 बनाया गया है, तो 53। इसका मतलब यहाँ पर सभी में जो है वो 53 ऐड करके जो है वो आपका नेक्स्ट टर्म जो है वो बन रहा है। तो इसमें जब आप 53 ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 322। ठीक है, क्या बन गया, 322 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी प्लस बेस्ड सीरीज में आपकी फर्स्ट जो सीरीज होती है वो होती है कि कोई भी सेम नंबर को ऐड करके आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा होता है। कोई भी एक प्लस बेस्ड सीरीज। ठीक है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, सेम नंबर होगा। यहाँ पर आपका 2 2 2 ऐड होके भी नेक्स्ट बन सकता है, 5 5, 10 10, 15 15, 20 20, कितने भी नंबर। जैसे यहाँ पर 53 ऐड होके सब में सेम नंबर्स ऐड होके आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो प्लस बेस में आपका यहाँ पर फर्स्ट होता है कि सेम नंबर बन के आपका यहाँ पर नंबर जो है वो नेक्स्ट नंबर आ रहा होता है। सेकेंड, जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सीरीज देती हूँ 4 7 11 16 22 29, देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर आप, क्योंकि पास के नंबर है तो प्लस सीरीज ही है, तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर 3 ऐड होके आ रहा है, नेक्स्ट आपका 4 ऐड करेंगे, नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस है, 5 का है, नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो 6 का डिफरेंस है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 7 का। इसका मतलब नेक्स्ट में आपका कितने का डिफरेंस है, यानी कि कितना ऐड होगा, 8 ऐड होगा। तो 8 ऐड होगा तो मतलब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो ये आपके नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8। कहीं से भी एग्जामिनर स्टार्ट कर सकता है सीरीज को। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर 3 से स्टार्ट किया, 8 से भी स्टार्ट हो सकता था, 8 9 10 11 12। ठीक है, बस आपको इतना यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपकी प्लस बेस्ड सीरीज है या फिर आपकी यहाँ पर मल्टीप्लाई की कोई सीरीज है। अगर नंबर इस तरह से सीधा ही जैसे 45 196 बढ़ गया तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस करके तो ये नंबर इतना जल्दी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मल्टीपल ही हुआ है। तो बड़े नंबर्स के साथ आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपकी सीरीज बन सकती है इवन नंबर्स के साथ, कि इवन नंबर्स ऐड करके बना दी जाए, जैसे 2 6 12 20 30। ठीक है, और 42। नेक्स्ट नंबर हमें पूछ लिया जाए कि बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्योंकि सारे पास के नंबर है, 4 ऐड किया गया है, यहाँ पर आपका जो है वो 6 ऐड किया गया है, यहाँ पर आपका 8 ऐड किया गया है, यहाँ पर 10 ऐड हुआ है, यहाँ पर आपका 12 ऐड हुआ है। तो अब आपको नॉर्मल पता है यहाँ पर 14 ऐड होगा, 14 ऐड होगा तो आपका 56 हो जाएगा। यानी कि आपके इवन नंबर ऐड हुए 4 6 8 10 12 14।
ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर जैसे प्लस की मैं आपको बता रही हूँ कि प्लस बेस्ड सीरीज क्या हो सकते हैं। तो आपका कोई एक सेम नंबर ऐड होके आपका नेक्स्ट टर्न आ रही होती है, कोई नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो जाएगा कि 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, या फिर आपका इवन नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके ओड नंबर भी ऐड हो रहे होते हैं। आपकी कोई इस तरह से सीरीज होगी जिसमें आपका ओड नंबर ऐड हो रहा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा वो आपका, मैं आपको सारी जो है वो एज ए थ्योरी भी करवा रही हूँ और आपको ये सारी चीज़ें याद करने की इस तरह से सीरीज जो है वो बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ओड नंबर की, आपका ओड नंबर भी ऐड हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने सीरीज दी 8 11 16 23 32 43, नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ओड नंबर आपको पता है 1 3 5 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है, मतलब 3 का है। यहाँ पर कितने ऐड हुए हैं, यहाँ पर आपके 5 ऐड हुए, यहाँ पर कितने ऐड हुए हैं, यहाँ पर आपके 7 ऐड हुए, यहाँ पर आपके जो है वो 9 ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर आपका 11 था। नेक्स्ट आपको पता है यहाँ पर 13 ऐड होगा। जब 13 ऐड करोगे तो ये आपका 56 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर ओड नंबर्स जो है वो आपके ऐड होकर नेक्स्ट सीरीज जो है वो बनाई गई है। तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से याद करनी है। अभी देखिए ये मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि सेम नंबर आपका ऐड हो सकता है प्लस वाले में, आपका कोई भी नेचुरल नंबर से ऐड हो सकता है, आपका इवन नंबर ऐड हो सकता है, ओड नंबर ऐड हो सकता है। इसी तरह मैंने आपको पीछे भी बताए थे कि प्राइम नंबर कैसे ऐड होते हैं। तो प्राइम नंबर जो है उससे भी आपकी सीरीज जो है वो क्वेश्चंस में दे दी जाती है। तो प्राइम नंबर कैसे हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया 7 9 12 17 24, देन हमसे पूछ लिया कि नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 7 में कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 9 में कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 12 बन गया, 12 में कितना ऐड हुआ, 17 बन गया, 5 ऐड हुआ, 17 में कितना ऐड हुआ कि आपका 24 बन गया, 7 बन गया, 7 ऐड हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि नंबर किस टाइप के हैं, 2 3 5 7। तो 2 आया है, 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्राइम नंबर है। तो 2 आपका प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 7। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, 2 3 5 7 11, 11 जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर 35 बन जाएगा। तो इस तरह से आपके प्राइम नंबर्स जो है वो प्लस की सीरीज में ऐड हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो आपके स्क्वायर नंबर भी सीरीज में ऐड होते हैं। स्क्वायर नंबर जैसे कि 1 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36। इस तरह ये नंबर भी जो है वो किसी सीरीज में ऐड हो जाते हैं। जैसे कि सीरीज दे दी जाए 10 11 15 24 40। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछ लिया जाए कि बताओ नेक्स्ट क्या होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 10 में हमने 1 ऐड किया है, यहाँ पर देखिए हमने 4 ऐड किया है, यहाँ पर देखिए हमने 9 ऐड किया है, यहाँ पर देखिए हमने 16 ऐड किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर अंदाजा हो जाना चाहिए, 1 4 9 16 ऐड हुआ, इसका मतलब नेक्स्ट आपका 25 ऐड होगा। जब आप यहाँ पर 25 ऐड करोगे तो 65 आंसर आ जाएगा। ये आपका 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, देन आपका 5 का स्क्वायर ऐड होगा। तो इस तरह से जो है वो आपकी प्लस की सीरीज में आपके स्क्वायर नंबर भी जो है वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ प्लस बेस्ड सीरीज कौन कौन सी बनती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके यहाँ पर क्यूब नंबर जो है वो भी आपके ऐड हो सकते हैं। जैसे कि आपको एक सीरीज दे दी जाती है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 13 14 22 49 113, नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 13 में 1 ऐड किया 14 बन गया, 14 में हमने 8 ऐड किया 22 बन गया, 22 में हमने यहाँ पर जो है वो 27 ऐड किया, 27 ऐड किया 29 बन गया, 49 में हमने यहाँ पर जो है वो 64 ऐड किया 113 बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट हम 125 ऐड करेंगे, 125 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा जी 238। ठीक है, देखिए कैसे हुआ है, क्यूब नंबर ऐड हुआ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी कि जो प्लस की सीरीज होती है, पास के नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 13 14 22 49, तो आप यहाँ पर प्लस की सीरीज में जो है वो क्यूब नंबर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी कि सेम नंबर ऐड हो सकता है, नेचुरल नंबर्स ऐड हो सकते हैं, इवन नंबर ऐड हो सकते हैं, ओड नंबर ऐड हो सकते हैं, प्राइम नंबर ऐड हो सकते हैं, स्क्वायर नंबर ऐड हो सकते हैं और क्यूब ऐड हो सकते हैं। एक मेन चीज़ है आपकी यहाँ पर, एक आपका टेबल और एक आपका मल्टीपल में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे टेबल कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई सीरीज दे दी जाएगी और उस सीरीज में किसी एक पर्टिकुलर नंबर की टेबल ऐड हो रही होती है। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 43 50 64 85, देन हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कितना ऐड हुआ है 7, यहाँ पर आपका कितना ऐड हुआ है 14, यहाँ पर आपका कितना ऐड हुआ है 21।
ठीक है, क्या हुआ 7, 14, 21। अब मैं कहूँगी कि आगे जो है वो आपका 28 ऐड होगा, 28 ऐड होगा तो आपका यहाँ पर जो है वो 113 बनेगा। ये क्या हुआ है, इसमें टेबल ऐड हुई है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, यानी कि किसी भी कोई भी नंबर्स की टेबल जो है वो आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर 7 की टेबल ऐड हुई है, आपकी 8 की हो सकती है, 9 की हो सकती है, 10 की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेबल्स इसलिए भी याद होनी चाहिए कि यहाँ पर प्लस की सीरीज में इस तरह की भी सीरीज आपको दे दी जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर की टेबल जो है वो आपको ऐड करके आगे सीरीज जो है वो दे दी जाती है। जैसे यहाँ पर 43 से 50 कैसे बना, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 या 21 ऐड करके नेक्स्ट नंबर, 7 चौक 28 ऐड करके नेक्स्ट नंबर, आगे आपका 35 ऐड होके नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टेबल आपकी ऐड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मल्टीपल सीरीज कैसे बनती है, यानी कि प्लस बेस्ड में ही आपकी मल्टीपल होती है, वो देखिए क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आप हेडिंग डाल लीजिए, मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि हिंदी में इसको गुणज बोल देते हैं। गुणज कहने का मतलब क्या है कि आपका ऐसे ऐड हो जाएगा, जैसे +2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 16, फिर प्लस का 32। कहने का मतलब क्या, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने मान लीजिए एक आपको सीरीज दी 8, 15, 36, 99, 288। हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 7 ऐड हुआ है। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर जो है वो आपका 21 ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर आपका जो है वो 63 ऐड हुआ है। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर जो है आपका 189 ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कितना ऐड होगा ये आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक आपने, क्योंकि नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, इसमें क्या लॉजिक फाइंड आउट किया। अब आपको मैंने यहाँ पर बताया कि मल्टीपल जो है वो इसका, जैसे कि 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया, 8 का 2 गुना 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 2 गुना ही होगा, मल्टीपल का मतलब होता है गुना करना। जैसे यहाँ पर 7 का 3 गुना हुआ है 21, 21 का 3 गुना 63, 63 का 3 गुना 189, 189 का जब आप 3 गुना करोगे तो ये होगा आपका 567। कितना होगा, 567। अब 288 में 567 को ऐड कर दो, ये आपका बन जाएगा जी 855। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके मल्टीपल के भी क्वेश्चन जो है वो आपके प्लस की सीरीज में आ जाते हैं। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, कि आपको ऐड वाले नंबर आपको निकालने के कितना ऐड होके नेक्स्ट बना है, देन उसमें क्या चीज़ बनी है, उसमें आपके 3 गुना बना है, 4 गुना बना है, 5 गुना बना है। तो ये आपके मिक्स्ड सीरीज होती है इस टाइप से। तो ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था वो देखिए। इसमें 9, 12, 18, 30, 54 हमें नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना था। तो देखिए यहाँ पर आप नॉर्मली देखिए, यहाँ पर आपको पहले क्या देखना है कि इसमें कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 6 ऐड हुआ है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 12। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर है जी आपका 24 का। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट फाइंड करना है कि नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस होगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि नेक्स्ट जो है वो 48 ऐड होगा। 48 ऐड होकर यहाँ पर आपका 102 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 12 दूनी 24 ऐड हुआ, फिर 24 का 2 गुना ऐड हुआ 48। ठीक है, इस तरह आगे करोगे तो 48 का 2 गुना ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल की ये जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बनती है। आपको पहले उनका डिफरेंस निकालना है, देन उनमें कितना गुना हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल का होता है। अभी देखिए यहाँ पर ये तो थी आपकी प्लस बेस्ड सीरीज। अगर आपकी प्लस बेस्ड सीरीज की जगह पर अगर माइनस बेस्ड आ जाए, ठीक है, तो माइनस बेस्ड में आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए मेन चीज़ प्लस की आनी चाहिए। ठीक है, प्लस की सीरीज अगर आपको अच्छे से आती है तो माइनस बेस्ड सीरीज होती है बिल्कुल आसान होती है। तो माइनस बेस्ड सीरीज क्या होती है, आपका रिवर्स ही होता है प्लस की। ठीक है, इससे पहले एक सीरीज और आपकी यहाँ पर प्लस में दे दी जाती है, वो होती है आपका प्रीवियस स्टेप की। ठीक है, क्या है, प्रीवियस स्टेप, यानी कि प्रीवियस स्टेप को ऐड करके आपको नेक्स्ट जो है वो नंबर फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया 3, 5, 8, 13, 21, 34, नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस स्टेप ऐड करके कैसे दे दिया जाता है, जैसे कि 3 और 5 को ऐड कर गया 8 बन गया, 5 और 8 को ऐड किया 13 बन गया, 8 और 13 को ऐड किया 21 बन गया, 21 और 13 को ऐड किया 34 बन गया। तो 21 और 34 को जब मैं ऐड करूंगी तो आपका यहाँ पर 55 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका प्रीवियस स्टेप ऐड करके, यानी पिछला पद ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म जो है वो बना सकते हैं। तो ये भी आपका प्लस बेस्ड सीरीज में आपका एक सीरीज इस तरह से बन सकता है। तो ये रूल आपको याद करना, ये लॉजिक आपको याद करने की किस किस लॉजिक से हम नंबर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं माइनस बेस्ड सीरीज़ की, जो कि आपकी प्लस बेस्ड जो सीरीज होती है उसी का ही आपका ये रिवर्स पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज देती हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है 269, फिर दे दिया 216, फिर आपने दे दिया 163, फिर 110 और फिर 57। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये रिवर्स है आपका प्लस का, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, यानी कि इसको मैं आगे लिख दूँ 56, 110 हो जाएगा, 163, 216 और 269। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपकी प्लस सीरीज वाली बन गई। तो अब यहाँ पर आपका क्या था कि ये 53 ऐड होकर 110 बन रहा है, यहाँ पर 53 ऐड होकर आपका 163 बन रहा है, 53 ऐड होकर 216 बन रहा है, 53 ऐड होकर आपका ये 269 बन रहा है। ठीक है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर तो क्या था कि हम प्लस जैसी सीरीज थी तो यहाँ पर आपका ऐड हो रहा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका माइनस हो जाएगा कि ये -53 हो रहा है, यहाँ पर -53 हो रहा है, यहाँ पर सेम नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी सेम नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो जब 57 में से जब आप 53 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास माइनस सीरीज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो आपके प्लस में ही आएंगे, माइनस में लगभग जो है वो क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अगर आ भी जाएगा तो आपका वो रिवर्स पार्ट ही होता है, आपका जितना भी मैंने आपको प्लस का करवाया उसी का जो वो उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन और मैं आपको दे देती हूँ। 56 है, 42 है, 30 है, 20 है, 12 है, 6 है। देन हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, यानी कि 14 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, तो यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है। तो अब कितना होगा, 4 होगा। 4 सब्सट्रैक्ट करोगे 2 हो जाएगा, आपका इवन नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, जितनी भी सीरीज मैंने आपको प्लस में कराई है वे आपकी माइनस में हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा मल्टीपल बेस्ड सीरीज। ठीक है। मल्टीपल बेस्ड सीरीज और जो आपकी डिवाइड बेस्ड सीरीज होती है, इन दोनों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हमें मेन चीज़ फोकस रखना है प्लस और मल्टीपल की सीरीज पर, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपको प्लस और मल्टीपल की सीरीज आ जाती है, देन आपके पास ये जो डिवाइड और जो आपका माइनस होता है, ये इन दोनों का ही क्या होता है, रिवर्स पार्ट होता है। अब देखिए मल्टीपल बेस्ड सीरीज में देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज दे रही हूँ, 2, 6, 24, 120, 720। देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 120 से सीधा 720 पे गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो नंबर आपका ऐड करने से 720 नहीं बनेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीपल है। तो 120 का 6 गुना आपका 720 होता है, 24 का आपका 5 गुना 120 होता है, 6 का 4 गुना 24 होता है, 2 का 3 गुना 6 होता है। तो मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 3, 4, 5, 6। तो नेक्स्ट आपका किससे मल्टीपल होगा, 7 से मल्टीपल होगा। जब आपको 720 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर 5040 बन जाएगा। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पर ऐड हुआ। नेक्स्ट सीरीज देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया 4, 4, 8, 24, 96। देन आपको दे दिया 480। नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर 4 का 1 मल्टीप्लाई हो गया, यानी 4 एकम 4, फिर 4 का 2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 3 मल्टीप्लाई है, फिर ये 24 चौक 96, फिर आपका यहाँ पर ये 5 गुना है। अब आपको यहाँ पर अंदाजा होगा ये 6 गुना होगा। जब आप इसका 6 गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2880। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे दी है मैंने, यहाँ पर 4, 2, 2, 3, 6, 15, 45। देन हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका पहले कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ आपका यहाँ पर 0.5 को मैं कह सकती हूँ 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, 4 गुना 1/2 करोगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 का 1 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 एकम 2। फिर यहाँ पर जो है ये 2 का 1.5 गुना हुआ है, फिर यहाँ पर आपका ये 3 का 2 गुना हुआ है, फिर यहाँ पर आपका ये 2.5 गुना हुआ है। यानी कि आपका पॉइंट में भी जो है वो गुना हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि आपका आधा, फिर 1, फिर आधा, फिर बढ़ गया, फिर आधा बढ़ गया, फिर आधा बढ़ गया, इस तरह से मल्टीप्लाई में हो सकता है। फिर ये आपका 3 गुना है। देन नेक्स्ट आपका जो है वो 3.5 गुना होगा। तो जब आप इसको 3.5 गुना करोगे तो ये आपका जो है वो 157.5 आंसर आएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपका इस तरह से जो वो मल्टीप्लाई में चलेगा। पहले आपका एक पूरा नंबर होगा, देन आपका हाफ नंबर होगा, फिर पूरा नंबर होगा, देन आपका हाफ नंबर होगा। ठीक है। तो ये आपकी मल्टीपल बेस्ड सीरीज होती है। अब अगर हम बात करें आपकी जो डिवीज़न की जो आपकी बेस्ड सीरीज़ होती है डिवाइड की, तो देखिए ये डिवाइड की जो सीरीज़ होती है ये आपकी बिल्कुल
आसान होती है, क्योंकि आपको अगर मल्टीप्लाई की सीरीज़ आती है तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इस तरह से जो है वो सीरीज़ दे दी जाती है और आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिवीज़न की है, क्योंकि पहले आपके पास जो है वो बड़ा नंबर है, देन छोटा आ रहा है, देन छोटा आ रहा है, देन छोटा आ रहा है, और यहाँ पर कोई पास पास के नंबर नहीं जो प्लस माइनस आप कर लो। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पता है कि ये डिवीज़न का चल रहा है। तो ये जो है वो आपका 7 गुना, यानी कि इसका 7 गुना, यानी कि इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 720 बनेगा। इसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो 120 बनेगा। इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे 124 बनेगा, सीधा 24 बनेगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आपको निकालना तो 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 फिर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको डिवाइड की सीरीज जो होती है वो आपको करनी होती है। लगभग आपकी जो डिवाइड की सीरीज होती है उनमें जो है वो ज़्यादा आपका लफड़ा नहीं होता है। आपको सीधा ही नेचुरल नंबर से या फिर आपका जो है वो इवन नंबर्स के साथ जो है वो उनको डिवाइड करके आंसर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्लस और मल्टीपल पे ही दिए जाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कुछ सीरीज़ है आपकी स्क्वायर और क्यूब पर। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड सीरीज़, ये सीरीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि ये सीरीज़ कैसे कैसे बन सकती है। अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया 2, 3, 10, 15, 26 और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ये स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड मैं आपको सीरीज़ बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 2 कैसे बना, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 2 हो गया। 3 है, ये 3 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1। 10 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर 9 जमा 1 10। 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है माइनस होगा। तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से एक सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये आपकी स्क्वायर बेस्ड सीरीज होती है। ठीक है, इसी तरह क्यूब बेस्ड हो जाती है कि 0, 5, 8, 17, 24 और 37। और इसमें हमें ये दे रखा है कि इसमें हमें जो है वो गलत नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, रॉन्ग नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो रॉन्ग नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए कैसे करोगे। अब यहाँ पर देखिए क्या सीरीज बनेगी। अब नंबर आसपास के हैं तो क्यूब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो है वो आपकी स्क्वायर की ही जो है वो सीरीज़ है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए मैंने 2 का स्क्वायर 4 होता है उसमें 1 ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से मैंने 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 हो गया। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर प्लस में 1, 6 का स्क्वायर 36 जमा 1 कितना हो गया 36 और 1 37। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना था आपने। तो यहाँ पर से एक माइनस का प्लस का है, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, तो इसका मतलब यहाँ पर रॉन्ग नंबर नहीं है। देन हम नेक्स्ट जो फाइंड कर देंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 49, 49 और 1 आपका कितना 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका नंबर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर इसकी जगह जो है वो 15 होता, ठीक है, अगर इसकी जगह 15 होता तो मान लीजिए यहाँ पर 15 होता तो रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करते तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 आप सब्सट्रैक्ट करते तो आपका कितना होता 15 होता। तो 16 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे आपका 15 आएगा। देन आपका यहाँ पर देखिए एक माइनस की चल रही है एक प्लस की चल रही है, फिर एक माइनस की चल रही है एक प्लस की चल रही है। तो यहाँ पर दोनों माइनस का होगा, इसका मतलब ये जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो ये इस तरह से आप रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड जो है वो आपकी सीरीज होती है। इसी अब देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दे रखी है 2, 4, 36, 48, 150, 180। देन हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो सीरीज़ है वो आपको सीधी याद कर लेनी है कि अगर 2, 4, 36, 48, 150, 180 होगा तो नेक्स्ट जो नंबर होता है वो 392 होता है। अगर आपको ये पैटर्न याद है तो क्या पैटर्न है ये चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं क्यूब लिख रही हूँ तो क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब अगर आप करोगे तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख रही हूँ। स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 1 2 3 4, 4 का आएगा यहाँ पर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करूँ, क्यूब नंबर्स को और स्क्वायर नंबर को अगर मैं ऐड करूँ तो 2 बन रहा है। यहाँ पर 8 और 4 क्या बन रहा है आपका 12 बन रहा है।
और 27 में से 9, 27 और 9 को जब ऐड करोगे तो आपके यहाँ पर 36 बन रहा है। यहाँ पर आप इनको ऐड करोगे तो 10, 7 और 8 80 बन रहा है। इनको ऐड करोगे तो आपके पास 10, 5 150 बन रहा है। यहाँ पर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन रहा है 12, 4 और 1 5, 252। यहाँ पर ऐड करोगे तो 12, 4 4 8 1 9, 392। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो क्या है कि क्यूब और स्क्वायर, क्यूब लिखा मैंने यहाँ पर, स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पर, उनको ऐड किया। तो ये जो सीरीज़ है वो आपकी सीधी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आप एक्सपेंड कर लेना, 10 तक याद कर लेना। ये 2, 12, 36, 80, 150, 252 और 392, ये क्या है जब हम क्यूब और स्क्वायर को ऐड करते हैं। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर को ऐड करते हैं तब आपके पास ये सीरीज़ बनती है। ये आपको सीधी याद कर लेनी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्यूब नंबर को जब हम स्क्वायर में से क्यूब को और स्क्वायर को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्यूब और स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब आपका यहाँ पर क्या सीरीज़ बनेगी वो भी आपको याद करनी है। तो देखिए 1 में से 1 जाएगा आपका 0 बनेगा, 8 में से 4 जाएगा आपका 4 बनेगा, 27 में से जब आप यहाँ पर 9 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर 18 बनेगा। ठीक है, 18 बनेगा। यहाँ पर देखिए 14 में से 6 जाएगा आपका यहाँ पर 8 बनेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बनेगा। ठीक है, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले हमने ऐड करके एक सीरीज़ बनाई है, अभी हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करके जो है वो एक सीरीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका 1 में से 1 चला जाएगा 0 बनेगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 27 में से जब आपका 9 जाएगा, ठीक है, 27 में से जब आपका 9 जाएगा तो आपका 17 में से 9 गया 8 और 1 18 हो जाएगा, 64 में से जब 16, 14 में से 6 गया आपका 8 हो जाएगा, 5 में से गया 4 गया। इसी तरह आपका 125 में से 25 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 100 बन जाएगा। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 6 गए 0, 11 में से 3 गए आपके 8 बच जाएंगे और आपका 180 हो जाएगा। यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 13 में से 9 गए 4 और 13 में से 4 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 9 बचेगा और 2 294। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे भी जो है इसको एक्सपेंड कर लोगे तो ये आपका क्यूब माइनस स्क्वायर की आपकी सीरीज होती है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है देखिए 2, 4, 36, 48, 150, 180 और 392, ये सीरीज़ आपको कैसे मिली है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्यूब नंबर है आपका 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर स्क्वायर नंबर लिखा, स्क्वायर नंबर होते हैं आपके 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक सीरीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, एक को माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, इसको माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए 1 में से 1 ऐड किया, 1 और 1 ऐड किया 2 हो गया, 8 में से 4 गया 4, 27 और 9 आपके 36 हो जाएंगे, 64 में से 16 जाएगा आपका 48 बच जाएगा, 125 और 25 आपका 150 हो जाएगा। 216 में से जब आप 36 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पर 252 बन जाएगा, सॉरी 180 बन जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 180, 216 में से 36 जाएगा 180 और इनको आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर 392 बन जाएगा। ठीक है, तो एक को ऐड किया, एक को सब्सट्रैक्ट किया, एक को ऐड किया, एक को सब्सट्रैक्ट किया, तो ये जो सीरीज़ है वो आपको सीधी ही याद हो जाएगी। अब ये नंबर जब आते हैं 2, 4, 36, 48, 150, 180, 392, तो ये आपकी क्यूब और स्क्वायर से ही बन रहे होते हैं, तो ये जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, तो इस टाइप की जो है वो सीरीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारा जो नंबर सीरीज़ का था ये पूरा चैप्टर अपना हो चुका है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।